नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि 100 में से 99 है बेईमान। फिर भी ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार अपने आप को समझते हैं ईमानदार। ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है और बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और बेईमानों से कभी ईमानदारी का उम्मीद भी रखा नहीं जा सकता है। इसलिए कि जो कि वक्फ बोर्ड आइन कानून संशोधन बिल लेकर आए हैं, ये सरासर मुस्लिम समाज के और मुसलमानों के खिलाफ है और संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 का सरासर ये उल्लंघन है और ये संविधान के खिलाफ है ये बिल। और ना ही विपक्ष की कोई बातों को सुना गया और ना ही मुस्लिम पक्ष के मुस्लिम वक्फ बोर्ड कमेटी संगठन के किसी बातों को सुना गया, बल्कि जगदम्बा पाल जेपीसी कमेटी के सदस्यों चेयरमैन ने मनमानी तानाशाही से इस बिल को पास कर दिए और ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की आज़ादी और स्वाधीनता पर इस तरह प्रतिबंध और पाबंदी है और उनकी वक्फ बोर्ड की ताकत और शक्ति को मुसलमानों के हाथ से छीनने की बात है और उनकी ज़मीनों जायदादों पर कब्जा करने की बात है। इसीलिए कि ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री से लेकर ये जैसे अपने आप के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने बाप दादा की जायदाद समझने लगा है। इसलिए कि दूसरे के संपत्तियों के ऊपर किनका लोभ और लालच है ये तो पता चल ही रहे हैं। वक्फ बोर्ड कभी भी किसी के ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया, बल्कि वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर सरकार कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसीलिए ये बिल सरासर संविधान के खिलाफ और मुसलमानों के अधिकार और हक के खिलाफ है। इसलिए हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी से ये कहना है कि इन बिलों पर आप साइन ना करें और इन्हें आइन कानून की रूप ना दिया जाए, इस बिल को ना पास किया जाए। इसलिए कि द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ एक शासक दल का राष्ट्रपति नहीं, बल्कि वो विपक्ष का भी राष्ट्रपति है, शासक दल का भी है और भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण का भी राष्ट्रपति है। उन्हें संविधान के आधार पर ही फैसला करना पड़ेगा। इसलिए कि किसी विशेष एक जाति धर्म पर इस कदर
प्रतिबंध और पाबंदी और उनकी मजहबी स्वाधीनता को छीना जा रहा है। इसलिए संविधान के सारे आर्टिकल को देखकर पढ़कर तभी द्रौपदी मुर्मू जी को साइन करना पड़ेगा। रही बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहेब CJI खन्ना जी से भी यही कहना है कि ये आइन कानून अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दाखिल किया गया है, दर्ज किया गया। इस पर भी जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और इस कानून को रद्द किया जाए। ये संविधान के खिलाफ है और मुसलमानों के अधिकार और हक के खिलाफ और उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश किया जा रहा है। इसी तरह हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद, जितने भी हमारे इस्लामिक संगठन है, सबको ये जद्दोजहद और एक आंदोलन प्रोटेस्ट जारी रखना है। और ये आंदोलन सड़क से लेकर राज्यसभा तक, राज्यसभा से लेकर पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये चलते है और चलेगा और चलता ही रहेगा जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। अभी से तो ये लोग ऐसे समझने लग गए हैं जैसे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी संपत्ति जैसे बीजेपी शासक दलों के बापदादा खानदानों का जायदाद और ज़मीन समझने लगे हैं, जबकि ये मुसलमानों के मस्जिदों में, मदरसा में, कब्रिस्तान में दान किया गया संपत्ति है। और ये इसलिए इस कदर इस पर निगाहें नज़र जमाए बैठे हैं कि भारतवर्ष के हर चीज़ को तो अडानी अंबानी के हवाले कर चुके हैं और अब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को भी छीनकर अडानी अंबानी के हवाले करने की कोशिश में लग रहे हैं। इसलिए होशियार होना है हमारे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को भी और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को भी। हमारा ये लड़ाई चल रहे हैं और चलेगा, चलता ही रहेगा जब तक कि ये बिल को दोबारा वापस नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।